नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ का सियासी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मुस्तैद नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में है। परसों यानी 20 अगस्त को अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायपुर आ रहे हैं। वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी टक्कर देगी, या भाजपा के खेल को इस बार केजरीवाल बिगाड़ देंगे? सीधी सी बात है, अमित शाह के खेल को केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं क्या? इस पूरे मसले पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी वर्मा जी हैं भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रियंका शुक्ला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल मेरा प्रियंका शुक्ला जी आपसे ही है कि क्या केजरीवाल इस बार अमित शाह का खेल बिगाड़ देंगे? आपकी लड़ाई, आपकी जो टक्कर होने वाली है वो भाजपा से है या कांग्रेस से है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पीछे जाकर के इसका जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, एक तो जो गलत करेगा, हमारा बुनियाद क्या है? हमारा बुनियाद आंदोलन है। हमारी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ और वो आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना मूवमेंट से, और वहां से स्टार्ट होकर के हम एक पार्टी में तब्दील हुए और शुरू से लेकर आज तक जनता की हक की आवाज बन करके जनता के मुद्दों पर लगातार दिल्ली में संघर्ष, लगातार पंजाब में संघर्ष, और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी संघर्ष चलता रहा है। तो देखिए, इसमें आज का दौर अगर आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने देश के हाल क्या कर दिए हैं, देश के हालात कैसे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। देश में महंगाई का मुद्दा हो, सिलेंडर गैस का मुद्दा हो, आज टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है ना। और ऐसी कंडीशन में जब गलत कोई करेगा तो उसका खेल तो बिगाड़ा ही जाएगा। और रही बात कि किसका खेल बिगाड़ना, देखिए, हमने सीधी सी बात बोली है, हमें अपने काम की रणनीति करनी आती है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को मुद्दे बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है, उनको बता रहे कि उनकी जो पंजाब में स्कीम्स है हमारी वो क्या है, और इस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब इसमें लोगों की चुनावी रणनीति में लोग आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ में बीते दिनों में देखिए 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही और उसके ठीक बाद अभी 2018 से कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसे में दोनों का अगर हम देख लें, तुलना कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना होना था, जितना विकास होना था, कुछ नहीं हुआ। आज जिस जगह में बैठ के ये बातचीत कर रही हूँ, वहां का हाल इतना बुरा है। मैं आसपास के गांव में जाके देख पा रही हूँ, महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो गया, ये कई सालों में होता है। और ऐसे में हमें लगता है कि जनता की हित की बात करना, अगर किसी का खेल बिगाड़ना है तो बिल्कुल करा जाए। अच्छा, तो मैं सीधा सवाल अब लक्ष्मी वर्मा जी आपसे करता हूँ। अमित शाह की रैली से सभा से पहले अरविंद केजरीवाल की सभा है और आप लोगों ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। तो इस बार आपकी टक्कर तो कांग्रेस से तो होगी ही, लेकिन क्या आप आम आदमी पार्टी को भी अपने लिए चुनौती मानते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक की बहुत सी पार्टियां बनी और उसके बाद खत्म भी हो गई। इसका प्रत्यक्ष 4 चुनाव से उदाहरण है। देख लीजिए, विद्याचरण जैसी जो बड़ी हस्ती रही है और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाई, और लगातार देखिए आप, यहाँ पे पार्टी बनती रही है और बिगड़ती रही है। ठीक है, आम जनता की जो बात कर रही हैं, अभी प्रियंका जी कह रही थी कि 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डेवलपमेंट, सुनिए प्रियंका जी, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे जो बजट था, देखिए 1 लाख करोड़ तक के पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। यहाँ एनआईटी खुला, यहाँ आईआईएम खुला, यहाँ एम्स जैसे संस्था आई, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सीटें जो है 110 सीटों से 1000 सीट तक पहुंची, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खुले, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, यहाँ पे सारे जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए एक गांव रूरल एरिया तक के पहुंच बनी। और सारी जो सड़कों का, चाहे हम पीएम जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री सड़क योजना तक के जो काम है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ। और आज देख लीजिए, चाहे किसानों की बात करें,
जिस समय में छत्तीसगढ़ अलग हुई उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, और उन किसानों को बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान 2000 छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 2003 के चुनाव के पहले अगर देखें तो उनके धान खरीदी की क्या स्थिति थी। उनके धान को पानी में डुबोकर देखा जाता था और उसके बाद धान को खरीदा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में जिस प्रकार से सहकारिता के माध्यम से किसानों का धान खरीदने का काम किया, और ये काम मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम पीडीएस की बात करें, यहाँ पे गरीबों को अन्न देने का काम, और 1 रुपया 2 रुपया किलो से 1 रुपया किलो में चावल देने का काम, एक एक जो गरीब जनता है हमारी भूखी ना रहे, ऐसी जो व्यवस्था की, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज अगर किसानों की बात करूं मैं, तो मैं किसानों की भी बात को पूरा कर लूं जी। क्या है, किसान की बात आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करती है, और किसान जो है, अभी तो मैं प्रियंका जी से जो कह रही थी उनको बता रही हूँ इसलिए कि किसानों को 0% ऋण में ब्याज देने का काम, ब्याज में 0% ऋण लेने के बाद। लक्ष्मी जी की आवाज कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रुक गई है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं प्रियंका जी, आपको ये चुनौती पर मान नहीं रही है भाजपा, लेकिन आपके पास दोहरी चुनौती है। जैसे भाजपा के पास एक चुनौती है कि वो कांग्रेस की कमियां गिनाएंगी और अपने 15 साल के शासनकाल को उनके समक्ष रखेगी, लेकिन आपके पास तो भाजपा से भी आपको टक्कर लेनी है और कांग्रेस से भी लेनी है। तो कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? किन किन खामियों को, किन किन मुद्दों को आप गिनाएंगे जनता के बीच? देखिए, हमारे लिए दोनों लोगों की से टक्कर लेना कोई नया चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी को अब आदत है इसकी, दिल्ली के अंदर हो या पंजाब के अंदर, पूरे देश में वही स्थिति है। अगर जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ उससे पहले तो वैसे ही दोनों पार्टियों ने हाल देख रखे हैं कैसे कर रखे थे, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो वही स्थिति जो आज छत्तीसगढ़ में सवाल हो रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं कि दोहरी चुनौती है, तो दोहरी चुनौती सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे पास दिल्ली में भी थी और हमने वहां किया, हमारे पास पंजाब में भी थी, हमने वहां पर किया। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में, मतलब शीला दीक्षित की सरकार में भी कोई नहीं हटा पाया था, लेकिन एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिसने भाजपा को एमसीडी से भी हटाया। और इन्होंने कितनी उसकी नई रणनीति बनाते रहे, कभी इन्होंने कहा कि हम इतना, इन्होंने चुनाव को लिंगर ऑन किया, उसके बाद भी हम वहां पर सफल रहे। तो देखिए, जो जनता की बात करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के इतने काम करेगा, वो नॉर्मल सी बात है, जनता उसको हाथों हाथ लेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में क्या कर रहे हैं, आज यही मैडम अगर यहाँ बोल रही हैं, मुझे तो नहीं पता कि कौन से आंकड़े दे रही है कुछ, अब क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के आंकड़े चेक नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा। आपको एक आंकड़ा मैं दे दूंगी प्रियंका जी, मैं एक आंकड़ा दे दूंगी जो काम हमने 15 साल में किया है। 15 साल में नसबंदी कांड हुआ यहाँ पर, बताइए क्या जवाब है? 15 साल में गर्भाशय कांड हुआ, 15 साल में अखबारों कांड हुआ, 15 साल में और भी बहुत सारे कांड हुए। उसके बाद भी वो तमाम जो मामले हुए, दुखद ये है कि वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उसने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राज्य के अंदर किया है। तो देखिए, ये जो चुनौती की आप बात कर रहे हैं, इस चुनौती के हम आदी हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, घर घर जाकर के हम सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। हमारा कैडर तैयार है, हमारा बूथ तैयार है, हमारी कमेटी तैयार है। और देखिएगा, दिल्ली, पंजाब, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी समय रहते आपको सारी चीजें अपने आप इसका जवाब मिलेगा। प्रियंका जी, आप कांग्रेस के शासनकाल को कैसा आंकते हैं छत्तीसगढ़ में? बताया तो, कांग्रेस का शासनकाल क्या रहा। कांग्रेस का शासनकाल आज के देश में देखिए, यहाँ पर हसदेव का, मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल, जिसको मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, हसदेव का जंगल। हसदेव के जंगल की बात करें तो 2015 में हालांकि राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ कांग्रेस ने भी बड़े बड़े, इसकी भी आके बात करूंगी, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वही केंद्र में भी सरकार है कि उस वक्त भी अडानी के साथ बैठ करके उनकी गोदी में मजे ले रहे थे, और इन्होंने उनको पूरे जंगलों को कौड़ियों के भाव बेचा, लगातार वहां खदानें खोदी, फर्जी ग्राम सभाएं कराई, उसका कोई जांच नहीं हुआ। और ये वही अब जो जहां के लोगों को नाराजगी हम देख पा रहे हैं, तो यही कारण है कि हसदेव सिरजेट की नाराजगी, कि उसी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। और दोनों का ये यहाँ पर हंस रहा है। अब दो बातें जो मैडम अभी कह रही थी, मैं उसमें और जोर देती हूँ। यहाँ पर गर्भाशय कांड हुआ था, यहाँ पे अखबारा कांड हुआ था, यहाँ पर इतने सारे कांड हुए हैं।
आदिवासियों को तब भी छल नहीं किया जा रहा था, आदिवासियों को आज भी छल नहीं किया जा रहा है सर। उसके बाद भी जब चुनाव आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिएगा इसको बहुत गंभीरता से हम देखिए। जब चुनाव, यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स ये कि 5 साल शांत रहिए, कोई जवाब सवाल नहीं करने एक दूसरे से, इनकी बढ़िया ऐसी साझा, कोई जवाब सवाल मत करिए। भारतीय जनता पार्टी जब चुप रहेगी उस वक्त सवाल नहीं करेगी। आज जब सत्ता में थे तो भी उन्होंने वही किया, आज विपक्ष में आज बोल दे तो बता दे आम आदमी पार्टी के अलावा इन्होंने क्या सवाल किया। हसदेव को लेकर के, अडानी को लेकर कोई सवाल नहीं करते ये लोग। यहाँ पर नसबंदी कांड हुआ, अखुरा कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, धान घोटाला हुआ, वही धान घोटाला। और मजे की बात है कि ये लोग एक तरफ आदिवासी हिस्ट्री और इसके दिखावे की 6 महीने जब वोट को रह जाते हैं तो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, लेकिन वहीं पर हमने देखा मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ, वहीं पर इनके नेता ब्रजभूषण जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो कहना दूर की बात है, मैं इसको ब्रजभूषण जनता पार्टी कहूंगी, जहां पर देश की बेटियां, आप बताइए महिलाओं को हम कहते हैं आप सशक्तिकरण करिए, आप पढ़ाइए बच्चियों को, बच्चियां वो बच्चियां जिन्होंने पढ़ के कौन सा मकाम हासिल नहीं कर लिया, उसके बाद उनको जनता मंत्र पे लड़ना पड़ा। उसके बाद जो सरकारें हैं वो कोर्ट के अंदर ये भी आपत्ति नहीं करती कि इनको जो है बेल नहीं दिया जाए, तो उसको बेल मिल जाती है। जबकि पॉक्सो का कानून है कि एफआईआर दर्ज होती गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ की बेटियां गायब है, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ की आज बेटियों दिल्ली पे की क्या स्थिति है प्रियंका जी? रुकिए ना सर, मैडम रुक जाइए एक मिनट। दिल्ली की स्थिति के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप दे दीजिए हमको। हम लोगों ने 8 साल वहां मुकदमा लड़ा और उसके बाद स्थिति क्या होती है, आप नया अध्यादेश में आते हैं। तो अगर आपको इतनी चिंता है बेटियों की और दिल्ली की, तो आप हमको दे दीजिए पूरा राज्य का दर्जा, हम कर लेंगे वहां पर। आप प्लीज ये बात, ये लेटर लिखिए आप नरेंद्र मोदी जी को और हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाइए, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ करिए, फिर देखिए कैसे होती है वहां की बच्चियों की सुरक्षा। लेकिन ये सवाल तो आपसे बनता है। कांग्रेस शासनकाल को लेकर इसने सवाल किया था, अगर आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो आप कांग्रेस के खिलाफ जाएंगी जी, लेकिन अगर आगे लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन सफल होता है और वहां भी अगर समीकरण बनता है छत्तीसगढ़ में, तो आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगी, तब जनता के बीच कैसे जाएंगी? देखिए बहुत स्वस्थ परंपरा है। क्या ये गठबंधन बीजेपी के जितने गठबंधन के लिस्ट से क्या एक ये लोग एक कैंपेन करते हैं, एक अकेला, अरे भैया 27-28 पार्टियां, 30 पार्टियां उनके साथ भी हैं, वो कभी सवाल नहीं कर रहे। देश के हालात ऐसे बन चुके हैं। और देखिए दूसरी बात, जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन इन्होंने भी किया, उससे एक डिबेट अलग हो सकती है। सवाल ये कि आज क्या खतरे में, आज हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, आज देश की जनता खतरे में है, यहाँ का हिंदुस्तान हमारा खतरे में। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर स्वस्थ परंपरा में कहीं बातचीत हो सके तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर वे प्रोसेस है, अभी ऐसा नहीं कि कुछ हो गया है। तो अभी हमारा जो भी बातचीत, जब हम राज्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ स्तर पर हमारा ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। एकदम स्पष्ट है कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हम चुनौती देने वाले हैं और कांग्रेस को भी चुनौती देने वाले हैं। और लोकसभा की प्रक्रिया एक प्रोसेस है, वो भविष्य के साथ आप सबके बीच में होगा। लक्ष्मी जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों को चुनौती देने वाली है और ऐसे में भाजपा के पास भी कुछ चुनौतियां इस बार होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे फिर किसी अन्य समाज के हो, अगर वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास नहीं जाती, दोनों से अगर वो उदास है, तो क्या तीसरे विकल्प के तौर पर वो आम आदमी पार्टी को देख सकती है? देखिए राजनीतिक पार्टियां जो होती है और उनके साथ में, जैसा अभी प्रियंका जी बड़ी बातें रख रही थी कि दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समय ऐसा हुआ कि कांग्रेस के समय में ये हुआ वो हुआ। आज दिल्ली की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं कर रही कि इनके डिप्टी सीएम है वो शराब के भ्रष्टाचार में आज जेल के अंदर है। तो ये कहना बड़ा आसान है और करना, जिस आज गठबंधन की बात कर रही हैं, ये आज यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन पे है उसमें खतरा है बता रही हैं। ये इंडिया बनाए जो पार्टी, ये लोग सारे इंडिया जो है, और इंडिया के जो राहुल गांधी जी है वो किस प्रकार से जाके बाहर में एक देश के बारे में अनर्गल रूप से चर्चा करते हैं और बात करके आज जो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक के लिए एक समान है। और जिस प्रकार से आज देश में विरोधी तत्व को बढ़ावा देने का काम जो ये कर रहे हैं इंडिया पार्टी, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि ये देश का कितना हित चाहते हैं। ये
प्रियंका जी कह रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था, आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है प्रियंका जी, 10वें स्थान से आके आज। तो मेरा ये कहना है कि आप लाते हैं आप लोग आंकड़े कि नहीं, कहाँ से लाते हैं आप? अगर आंकड़े गिन छत्तीसगढ़ रही की है जनता क्या चीज के? और कांग्रेस अगर उकता गई है तो वो क्या? किसके पाले में जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी उनके लिए तीसरा विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी बनी है तो कुछ ना कुछ लोग जुड़े हैं और वो जोड़ तोड़ करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिपाटी रही है कि यहाँ तीसरी पार्टी को कभी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती आ रही है, जनता उसके साथ है और वो देख रही है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो जनता से वादे किए उन्होंने 36 जन घोषणा पत्र में गंगा जल को हाथ लेकर और उनको पूरा नहीं किए हैं, और उस मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुखर रही है और आज भी हम उसको लेके मुखर हैं और हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो खड़ी है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ। इस बार बीजेपी तो कह रही है कि हम अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे और उसकी एक झलक दिख भी गई है कि इन्होंने चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान से पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 2018 में आप लोग भी चुनाव लड़े थे लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, तो इस बार का चुनाव आपके लिए कैसा, मतलब कैसे आप अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इनका अलग तरह से चुनाव लड़ना क्या है? इनका अलग तरह से चुनाव लड़ना है जाति को खींचो, धर्म को लड़ाओ, लोगों को लड़ाओ। ये जाति धर्म को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हरियाणा के अंदर क्या हुआ आप बताइए, मणिपुर के अंदर क्या हुआ आप बताइए, किसकी सरकारें हैं वहां पर? उसके बाद भी कई महीने लग गए और सदन के अंदर जब लोगों ने सवाल किया तो उस पर भी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे बड़ा शर्मनाक दृश्य कोई नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री महोदय को जब बहुत गंभीरता से पक्ष रखना था मणिपुर के लिए, तो वहां पर बता दे कि मणिपुर को लेकर देश के गृह मंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे, उनकी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। आपकी बात सुनी ना मैंने, आप भी सुन लीजिए। बोलिए। कहने का मतलब ये है कि अलग लड़ना इनका क्या होता है? इनका अलग लड़ना होता है कि जब चुनाव के 6 महीने बचे हों तब आंदोलन करेंगे, तब सवाल उठाएंगे, और ये सवाल उठाते हैं, नाटक है और ये कैमरे पर लड़ते हैं, लेकिन पीठ पीछे बढ़िया इनके टेबल पे बैठ के कॉफी पीते हैं लोग। तो इनकी चुनावी रणनीति होती है कैसे किसी को लड़ा दो, कैसे किसी को एक दूसरे के प्रति पुचका दो, कैसे जाति, इनको जाति का पीड़ा तब समझ में आता है जब इनको लगता है कि अच्छा इतने % वोट उनके हैं, तो उनके लिए दिखावा करना शुरू करते हैं। सीजीपीएससी का घोटाला हुआ यहाँ पर, सीजीपीएससी का मामला उठा यहाँ पर, उसमें सबसे पहले किसी ने प्रदर्शन किया, आवाज उठाई युवाओं के हाथ में, तो आम आदमी पार्टी ने उठाई। यहाँ पर ये बता दें कि हस्दियों को लेकर के, क्या मैडम यहाँ खुद बैठी है और तमाम इनके लोग कितनी बार ये हस्दियों को लेकर सवाल किए, और अगर सवाल किए हैं तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इसको तुरंत खारिज कर देती? इतने लेवल से मुद्दा उठा है, केंद्र सरकार के पास तो सब कुछ है। तो कहने का मतलब है इनकी राजनीति की स्ट्रेटेजी सब कुछ है, लेकिन संघीय व्यवस्था है, राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है ना। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर तबादला में बहुत बड़े दंगों के हालात बने, उस कंडीशन में उनके नेता वहां पाए गए, वहां पे देखे गए, और बताइए कि क्या हुआ उस हिंसा में? उनके नेताओं ने क्या किया? कुछ नहीं हुआ। और जब गंदी राजनीति करनी होती तो वही एक्टिव हो जाते हैं। और यही पर आम आदमी पार्टी क्या करती है? आम आदमी पार्टी का सिंपल एजेंडा है, मुद्दों पर काम की राजनीति अगर करनी है तो हमसे करवा लो, हमें नफरत की राजनीति करनी नहीं आती है। हम कहते हैं जी आपका स्कूल अच्छे नहीं हुए, हम करवा के देंगे, आपके अस्पताल अच्छे नहीं हुए, अभी हमारी सरकार नहीं है तो हम उनको लेके जाते हैं अस्पताल में, उनकी इलाज करवाने का मदद करते हैं। अभी यहीं पे ट्रक चलता था, गर्भवती महिला खत्म हुई थी, उस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और मैं खुद स्वयं उसमें उपस्थित थी, हम सब जा जाके उन महिलाओं को मदद करने में लगे थे। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हो कि तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी की बहुत साफ और स्वच्छ राजनीति है कि हमें काम की राजनीति करनी है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, मजदूरों का पालन, ये सब कैसे मुद्दों को हल किया जा सके, हमें इससे बात करनी है। यहीं पर अभी देखिए अनियमित कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। यहीं पर अभी कल सहायक शिक्षकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। सहायक शिक्षकों को भी आधा अधूरा सा फंसा के रखने का काम किसी भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में हुआ, और वही आधा अधूरा सा सहायक शिक्षक आज अपने हक की लड़ाई तब भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी की एकदम साफ बात है, काम की राजनीति करेंगे, शिक्षा और रोजगार पे बात करेंगे, जनता के मुद्दों पे बात करेंगे,
किसी को लड़ाने का, लड़ाने का, किसी के दम पर संप्रदाय में फूट डालने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनकी रणनीति है, ये हमारी रणनीति है। जी जी, एक रणनीति के बारे में और बात कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई में जितने नेता हैं उन पर आला कमान को भरोसा नहीं है, इसलिए अमित शाह या जितने केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री हैं, या जेपी नड्डा है अध्यक्ष, ये बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं। तो क्या इनके दौरे के पीछे ये वजह है कि उनको भरोसा नहीं है आपके प्रदेश इकाई के नेताओं पर? लक्ष्मी जी, हेलो, आवाज नहीं आई मुझे मेरे। अच्छा, मैं लक्ष्मी ये पूछ रहा हूँ, अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश इकाई के नेताओं पर आला कमान का भरोसा नहीं है, इसलिए जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय स्तर के आपके नेता हैं भाजपा के, वो लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं। देखिए, ये सरासर आरोप जो है वो इनका बनाया हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और संगठनात्मक रूप से अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, वो पूरे देश में है, और केंद्रीय गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही है, अगर उसकी समीक्षा के साथ साथ पार्टी के संगठन की भी अपनी अगर कोई जानकारी हो, और भाई स्टेट और राज्य दो अलग अलग, राज्य और केंद्र बटा हुआ है, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे संगठनात्मक जो स्थिति है स्टेट और सेंट्रल की है। तो क्या इसमें अभी जैसे प्रियंका जी कह रही थी, इनके यहाँ क्यों आ रहे हैं केजरीवाल जी फिर भाई, और यहाँ पे क्यों राहुल गांधी आते हैं, क्यों सोनिया गांधी जी आई, क्यों प्रियंका जी आई, क्यों खड़गे जी आए? तो ये कहना इनका, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो विकृत मानसिकता का परिचायक है। जब पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र से लेके इसमें प्रदेश से लेके ग्राउंड तक के, अभी आप लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर सीएम ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से तय होते हैं इनके नाम। दीपक बैज ने भी यही बात कही। सुनिए, इनका जो अभी लिस्ट जारी हुई है ना, उसको देख के इनमें छटपटाहट और घबराहट है। ग्राउंड लेवल से हमारे नाम, जो जिन लोगों के नाम जो डिक्लेयर किए गए हैं, उनको देखिए, क्या वो जो लोग हैं वो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। कोई बड़े बड़े नेता जो है सारे ऐसे नहीं है, कुछ दो चार जो हमारे पुराने लीडर को छोड़ के ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिस प्रकार से आज बूथ से काम करने वाले जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक गांव की जो महिला, घरेलू महिला है, वो आज राष्ट्रपति बन सकती है। सम्माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी हमारी प्रियंका जी कह रही थी कि हम जो है आम जनता के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने एक सामाजिक संस्था जो जन लोकपाल बिल के लिए इन्होंने धरना आंदोलन से शुरू किया। अन्ना हजारे जी नहीं चाहते थे कि राजनीतिक पार्टी बनी, लेकिन जिस प्रकार से स्वार्थ से राजनीतिक पार्टी बना के सत्ता हासिल करने का काम जो किया है केजरीवाल जी, तो उसके और बारे में और क्या कहना। तो प्रियंका जी, आप अपने पहले और लूंगा। प्रियंका जी, भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, आम आदमी पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी? मुझे आवाज दो, समझ नहीं आ रहा सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी? देखिए, बहुत जल्द ही, कल अनम्यूट उसके कारण डबल हो रहा है। जी जी, प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर यही है, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद लगा भारतीय जनता पार्टी अभी भी आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानती। लेकिन जी प्रियंका जी, कुछ कहिए। जी, आपका जो सवाल है तो बहुत जल्द ही कल बहुत पत्र या वादे हमारे नेता गारंटी का जरूर ऐलान होने वाला है। और बहुत जल्दी
प्रियंका जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी की भाजपा चुनौती नहीं मानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार हम बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर देंगे। ऐसे में अब आगे चलकर ये साफ हो जाएगा कि शाह का खेल केजरीवाल बिगाड़ेंगे या नहीं, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर से ही पर्दा उठेगा। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार।